नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है, हमारे सामने है, और एक विशिष्ट हथेली अगर हम इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे जब हम सरल रूप से हथेली को देखते हैं तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी। एक तो आपकी जो हृदय की लकीर है सीधी तरह से इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट रूप से है। मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है और करियर और धन की रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। पूर्ण रूपेण पूरे रूप में एम का अक्षर अंग्रेजी का यहाँ पे बन रहा है। निश्चित रूप से पूर्व जन्म से लेकर के और इस जन्म तक आपके जो इष्ट देव है वो भगवान शंकर हैं, वो त्रिपुरारी हैं। शिव और शक्ति का जो संगठनात्मक ऊर्जा लिंगा होता है वो आपके इष्ट देव है। माँ आदिशक्ति भगवती और त्रिपुरारी आदि योगी जो है भगवान शंकर आपके इष्ट देव हैं, जिसके कारण जीवन में निश्चित रूप से जहाँ योग आदि की प्राप्ति होगी वहीं जीवन में जो है सरसता भी आएगी। जितना इनके शरणागति आप ज़्यादा जाएंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें वर्तमान समय में ये जो क्षेत्र है आपका, अनेक गौण रेखाएं सूक्ष्म रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में जन्म लेती हुई भी दिखाई दे रही हैं। ये नेगेटिव है जीवन काल में। ये व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क में जो है उलझन की स्थिति पैदा करती है। ये दुविधा की स्थितियां पैदा करवाती हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जब व्यक्ति सोचने बैठ जाता है, गहन चिंतन करने बैठ जाता है और उसमें हल्का सा तनाव आ जाए तो ये रेखाएं पैदा होती हैं। और ये रेखाएं जैसी जैसी बढ़ती जाती है मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। व्यक्ति का जो सफलता का स्तर है, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे नॉलेज के रूप में हो, चाहे वो जो है भौतिक रूप में हो, प्रभावित होता है। वो सफलता का स्तर गिरने बैठ जाता है। व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं कम होती जाती है और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं उसमें बाधा आने बैठ जाती है और हल्का संघर्ष धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में कदम रखने बैठ जाता है। और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें असर पड़ जाता है और व्यक्ति काम से ज़्यादा तर्क को महत्व देता है, तार्किक ज़्यादा बन जाता है, कल्पना बहुत ज़्यादा करने वाला हो जाता है। और यही नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? अपना रूटीन बदल दीजिएगा। कहीं ना कहीं रूटीन में कोई गड़बड़ हो गई है जिसके कारण नेगेटिव ऊर्जा का आगमन आपके जीवन में शुरू हो गया है। इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है। चाहे कितने भी सुंदर चीज़ बन रही हो हाथ में, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा बनती है तो सभी अच्छी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये ख़त्म करता है। दूसरी बात, आप अगर देखेंगे आपका जो ये अंगूठा है, आपकी इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन प्रथम पौरवे से कुछ ज़्यादा बड़ा सेकंड पौरवा दिखाई दे रहा है। थोड़ा हो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो तो सावधान रहना चाहिए। किस हिसाब से सावधान रहना चाहिए? देखिएगा, ऐसे जो जातक होते हैं अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में ज़्यादा करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण
ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको अपनी जीवन काल में बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है। हाँ, एक बात यकीन मानिएगा आप, कहीं ना कहीं अगर ये कट है और ये कट भी जो दिखाई दे रहे हैं अपनी स्पष्ट अवस्था में आ जाएंगे तो जीवन काल के 42वें वर्ष की आयु से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तरक्की की ओर आपको ये ले जाएंगे, बहुत बड़ी तरक्की की ओर, जैसे ये स्पष्ट अवस्था में आ जाए। और 56वां वर्ष भी आपकी जीवन काल के लिए एक बेहतरीन स्वर्णिम युग लेके आएगा। लेकिन एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, जो डिसीजन है वो बड़ा सोच समझ कर लेना है। निर्णयों के कारण, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण कहीं न कहीं जो है नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी संघर्षमय ऐसे लोगों का रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है शुरुआती दौर में। हाँ, दोनों के बीच में एक बहुत सुंदर योग की आकृति बनी हुई है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, आपके अंदर भावुकता है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है। एक बात का आप ध्यान रखिए, ये निश्चित है जीवन काल में आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। 1% अगर अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिलेगा तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। निश्चित ही आपको जो है घर का सुख प्राप्त होगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है निश्चित रूप से। यहाँ पे देखें, ये उंगली सीधी खड़ी है। लीडरशिप की क्वालिटी, बृहस्पति के गुण आपके अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है। मिडिल फिंगर भी सीधी खड़ी है, मेहनती है, कर्म पे विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर छुपा हुआ है। जानते हैं जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जो है चीजें प्राप्त होगा। बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा, चाहे हमारे भाग्य में कितना भी कुछ लिखा हो, राजयोग भी हो तो भी नहीं। दूसरी बात है, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। अत्यंत श्रेष्ठ, जीवन में यश प्राप्त करने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत तीव्र गति से आपके अंदर हिलोरे ले रही है। ये अच्छी चीज है। यहां पे देखें, बृहस्पति की उंगली और आपकी जो है सूर्य की उंगली लगभग बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान में धन और यश की भूख दिखाई दे रही है। वर्तमान में पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं यही चीज लक्ष्य बनती हुई दिखाई दे रही है कि धन आना चाहिए और धन के साथ सम्मान भी आना चाहिए। अगर केवल धन आएगा, सम्मान नहीं होगा तो उस धन का कोई महत्व नहीं है। अगर केवल सम्मान होगा तो बिना धन का वो सम्मान ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। इसलिए जो लक्ष्य है वो सम्मान के साथ साथ धन और धन के साथ साथ सम्मान पाना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लक्ष्य दिखाई दे रहा है, मात्र एक लक्ष्य। हाँ, यहाँ पे ये उंगली बहुत सुंदर तरीके से और कर्व ले रही हल्की सी रिंग फिंगर की तरफ। अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ धन कमाने की ललक को पैदा करती है ये, और व्यक्ति के पास धन भी आता है। ये बहुत अच्छी है। देखें, पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। इसके जो एक्चुअल गुण थे वो नहीं दे पा रही है। थोड़ा सा आप नाखून बढ़ाइएगा, यहाँ से बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा, ये निश्चित है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हृदय की लकीर आपकी निश्चित तौर पे इस तरह से जा रही है और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, इसके बीच में जा रही है। और यहाँ पे आचार्य बृहस्पति जी का जो प्रथम गुरु है हमारी हथेली और हमारी कुंडली में बैठने वाले, और भाग्य स्थान शनि महाराज जी का
दोनों का बलाबल आ रहा है, दोनों का प्रभाव इस रेखा पर पड़ रहा है। महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है, महत्वाकांक्षी है, सोच बहुत सुंदर है, हमेशा आगे बढ़ने की, तरक्की पाने की सोच है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण इच्छा भी एक टॉप लेवल की है, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव पड़ने के चलते आगे बढ़ने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, जुगाड़ भी लगाना पड़े लगाएंगे, इन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। ये यहाँ पे जो है चीजें बता रही हैं, इनका पड़ता हुआ प्रभाव बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे ये रेखा जारी है, ध्यान से देखिएगा, ये जारी है रेखा, यहाँ से ये देखिए एक त्रिकोण भी बन रहा है, यहाँ से ये रेखा देखिएगा एक वर्ग बना रही है, और यहाँ से जो है ये रेखा प्रफुल्लित होती हुई यहाँ पे जा रही है, देख रहे हैं ना आप। और यहाँ से जो है कहीं ना कहीं जो है 2 से ज़्यादा रेखाएं बृहस्पति की तरफ से नीचे की तरफ जा रही हैं, शनि की तरफ। ये आध्यात्मिक की रेखाएं हैं केवल, और कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं। ये आध्यात्मिक की रेखाएं हैं, सबसे बड़ी चीज है ये। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे निश्चित रूप से व्यक्ति अध्यात्म की शिक्षा लेने के लिए अध्यात्म में नीचे तक उतर जाता है, और एक सुंदर परफेक्ट ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को होते हैं, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ये बृहस्पति ज्ञान का भंडार है, और बृहस्पति के गुण आपके अंदर है, ये रेखाएं बता रही है, अध्यात्म की रेखाएं। यहाँ पे त्रिकोण है, मैंने पहले भी बताया है, ये त्रिकोण है। त्रिकोण हर जगह पे त्रिगुणात्मक फल नहीं देता है, त्रिकोण हर जगह पे धन नहीं देता है। शनि पे है, शनि रहस्यमय ग्रह है, और शनि पर त्रिकोण है, डेफिनेटली आपकी जो मानसिक अवस्था है ऐसी होने वाली है कि इस मनुष्य जीवन का वास्तव में गुण तत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में आप काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करेंगे निश्चित रूप से। अब यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान से जरा देखने की कोशिश करें। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक रेखा कहीं ना कहीं इधर से यूं बन रही है, ये है ना, और यहाँ पे जो है वर्ग का चिन्ह बना रही है, ये वर्ग का चिन्ह है। एक रेखा ये भी है, ये राहु की रेखाएं हैं, स्पष्ट नहीं हुई है, अभी फल नहीं दे रही हैं। याद रखिएगा, मंगल से, निम्न मंगल से जो रेखाएं निकलती हैं वो राहु की रेखाएं होती हैं, और जिस पर्वत पर पहुंचते उसके गुणों में वृद्धि करती हैं। शनि पे पहुंच रहे हैं, शनि क्या है, भाग्यस्थान है, लक्ष्मी का ग्रह माना गया है हथेली में। और शनि पर्वत पर अगर ये रेखा जाए, जब ये स्पष्ट होंगी, सुंदर होंगी, स्पष्ट रूप से दिखने बैठ जाएगी, धन और संपत्ति में वृद्धि करेंगी। आने वाले समय में राहु की वजह से भाग्य स्थान में बढ़ोतरी होगी, गुणों में वृद्धि होगी, और धन में और संपत्ति में जो है वृद्धि करेगी। कहीं ना कहीं कोई जमीन जायदाद जरूर खरीदेंगे, कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन निश्चित हो गया। धन में किसी भी प्रकार से वृद्धि होगी, संपत्ति में वृद्धि होगी। और फिर देखिएगा यहाँ पे क्या है, त्रिकोण भी सुंदर रूप में बन रहा है, चतुष्कोण, सॉरी, वर्ग जिसे कहते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वर्ग बन रहा है, ठीक है ना। शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे जो लोग होते हैं, अगर बार बार भी मौत के मुंह में चले जाएं
तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये शनि कमाल की चीज करता है, कमाल की चीज करता है। ये यहाँ पे साफ तौर से जो है दिखाई दे रहा है। अभी इसको फ्लैग मत समझिए कि ये फ्लैग है या त्रिशूल बन रहा, नहीं, ये स्पष्ट तरीके से जो मैंने चीजें बताई वही चीज बन रही है। अब एक और चीज भी है, एक रेखा यहाँ से आके और इस हृदय रेखा में समाहित हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है, और बृहस्पति का पर्वत कहीं ना कहीं शनि की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव भी है। मंगल के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में या तो व्यक्ति मांगलिक होता है, या तो कहीं ना कहीं जो है परिवार को लेके चिंताएं बढ़ती हैं, और दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख है उस सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आंशिक रूप में आए लेकिन कमी आती है। इस चीज को आपको थोड़ा सा संभल करके जो है चलना चाहिए। हाँ, आप देखेंगे एक रेखा यहाँ से जो है सूर्य की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है, स्पष्ट नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। राहु की रेखा है, सूर्य की तरफ जा रही है। एक मेजर रेखा को 3.5 साल लगते हैं स्पष्ट होने पे। सूर्य पे जा रही है, सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है। जब ये स्पष्ट सुंदर हो जाएगा, अपना फलादेश देखें। क्या है इसका फलादेश? अलग है, मान प्रतिष्ठा, सम्मान, और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ और यश में वृद्धि करेगी। ये निश्चित है, ये निश्चित है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा आप, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हृदय की लकीर से यहाँ पे एक रेखा यूं जा रही है स्पष्ट तरीके से, हृदय की लकीर से, और त्रिकोण भी बन रहा है। हृदय की लकीर से जा रही है, हृदय की लकीर से जो है ये जाती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की जो इच्छा होती है उसको बहुत बढ़ा लेती है, उस इच्छा को ये जन्म देती है। और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है स्पष्ट तरीके से, दो दो त्रिकोण वैसे बन रहे हैं। अगर ध्यान से हम देखें इस चीज को, एक तो ये रेखा आ रही है, एक यहाँ से जा रही है, एक रेखा यूं जा रही है, एक यूं जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे अगर आप देखें तो इस तरह का साइन बन रहा है। ये आपकी हृदय की लकीर है, दो दो त्रिकोण इसमें बन रहा है। लेकिन क्या है, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे को रेखाएं काट भी रही है। और सूर्य का जो पर्वत है वह तेज विहीन है, ठीक है। सूर्य पर त्रिकोण बन रहे हैं, त्रिकोणात्मक फल देने वाली चीजें बन रही हैं। निश्चित तौर पे व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति कहीं ना कहीं कला का पारखी है और सिद्धहस्त है, और आगे के लिए बता रहा है कि कम से कम जो है 3.5 से 4 वर्षों के बाद, अभी नहीं, 3.5 से 4 वर्षों के बाद निश्चित मानिएगा व्यक्ति धनाढ्य की ओर बढ़ेगा। अचानक धन की प्राप्ति होने बैठ जाएगी। ये धनी होने की सूचना दे रहा है। संभव है, असंभव नहीं है। व्यक्ति धनाढ्य व्यक्तियों में अपनी जो सूची है धनाढ्य व्यक्तियों की, उसमें अपना नाम लिखवा ले। पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे अच्छा खासा धन कमाएगा, और धन के साथ साथ प्रसिद्धि को भी हासिल करेगा, नेम फेम भी पाएगा, पूजनीय बनेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी सूर्य का जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, वो इन चीज़ों को नहीं मिल पा रहा है। तो जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट वास्तव में नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर नॉलेज ग्रहण करने की क्षमता है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें अभी नहीं उभर कर आ रही हैं, नहीं निखर कर आ रही हैं। व्यापार कर रहे होंगे तो वो विस्तार, वो फैलाव वास्तव में नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। प्रयास कर रहे होंगे, सफल तो हो रहे हैं, लेकिन उस रूप में नहीं।
कहीं न कहीं एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए वो उस रूप में नहीं मिल रहा है। पूर्ण संतुष्टि पे जब व्यक्ति पहुँचता है, नौकरी कर रहा है, वो ग्रोथ जो मिलनी चाहिए वो ग्रोथ अभी उस रूप में नहीं है। जो चराचर होना चाहिए था वो चराचर नहीं है, क्योंकि निशान है, राहु का प्रभाव भी पड़ रहा है, इसके गुणों में वृद्धि कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य ऊर्जा ही नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है, सूर्य को जो है ठीक करना है। यहाँ पे देखिएगा आप, ये बहुत ज़्यादा उभर गया है। ये सुबह उठने में आलस्य की प्राप्ति करवाता है, गंभीर व्यक्तित्व तो देता है, और कभी कभी इसके कारण बेवजह की चिंताएं जन्म ले लेती हैं, या कुछ ऐसी वजहें बन जाती हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति जन्म लेती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे में मिलती है। और ये भाग इस तरह से बैठ जाए, ये उठ जाए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की इस्तेमाल होने की आशंका बढ़ जाती है। लोग अपना काम निकाल लेते हैं, धोखा दे देते हैं, इस तरह की चीज़ों की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति इस्तेमाल होता है, इस चीज़ की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें, इस तरह की जो है रेखाएं आपकी बुद्ध पर्वत पे यहाँ पे दिखाई दे रही, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतनी श्रेष्ठता हासिल होगी। ये आपके अंदर सेवा भाव के गुणों को जन्म दे रही है। ये आपके अंदर अगर हम कहें व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है। एक से ज़्यादा भाषाओं का ऐसे में व्यक्ति ज्ञाता होता है। और जिस तरह से पर्वत है, यकीन मानिएगा, अगर आपका सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में आता है, आपका शनि अपनी अच्छी स्थिति में आता है, आने वाले समय में जिस काम में हाथ डालेंगे पूरी की पूरी सफलता अर्जित करेंगे। इसी बुद्ध के कारण आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। जो योजना बनाकर आप चलते हैं, इस बुद्ध के कारण चलते हैं। जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे पूरा अवश्य किया जाए, इस बुद्ध के कारण। बुद्ध यहाँ पे जवान स्थिति में बैठा हुआ है, वृहद स्थिति में बैठा हुआ है। सही रूप से देखें, साधारण तरीके से तो विकसित अवस्था में है। देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट है ना, सुंदर विकसित अवस्था में मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल करवा रहा है। सामने वाले को अपनी बातों से किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्य करेंगे तो सूर्य के भव्य अवस्था में आने पे निश्चित रूप से, और राहु के सद्गुण पाने पे निश्चित रूप से अपार सफलता की प्राप्ति होगी। लालिमा ली हुई वो है, सुंदर है, लचीला भी है, ठीक समय की भी तलाश रहती है, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल है। कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखने का उचित समय है, किस प्रकार की वाणी का, किस प्रकार की लेखन का उपयोग करना है, ये आपके अंदर ये चीज़ें कूट कूट कर भरी हुई है बुद्ध के कारण। और धीरे धीरे संपन्नता भी देता हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे संपन्नता देता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें मस्तिष्क रेखा की, मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से अंत में दो भागों में विभक्त है। एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे आने वाले समय में, और बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है, अंत में इस तरह से। एक तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जब तरक्की पाने बैठ जाता है तो अपने जन्म स्थान से दूर जो है अपना आशियाना बना लेता है, वहीं बस लेता है, चाहे विदेश में हो चाहे दूसरे शहर में हो। और दूसरा, यात्राओं का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है अपनी जीवन काल में। जरूरी नहीं है विदेश यात्रा का मिले, बड़ी यात्रा का मौका मिलता है, ये निश्चित है।
और परिवार के प्रति समर्पण की भावना धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ती है। जीवन में बहुत बड़ा रोग शोग नहीं होता है व्यक्ति का, सबसे अच्छी चीज़ है। यहाँ से देखें, ये रेखा जाती हुई दिखाई दे रही, करियर और धन की रेखा। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से यहाँ पे जो त्रिकोण बन रहा है, ये फलित अवस्था में आने वाला है। जीवन रेखा से, मस्तिष्क रेखा से, करियर और धन की रेखा से एक त्रिकोण बन रहा है, त्रिगुणात्मक फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये धन का चिन्ह है, केवल और केवल धन का चिन्ह। इसका मतलब है आप एक नहीं कई स्रोतों से धन कमाएंगे आने वाले समय में, धन के मामले में सौभाग्यशाली रहेंगे। एक यहाँ पे इस तरह से जारी है, कहीं ना कहीं यात्राओं से भी लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा की तरफ देख रही है। एक चंद्रमा की तरफ से रेखा आ रही है लेकिन मिल नहीं रही है। अब ये रेखा अगर सूर्य रेखा से मिलती है तो बहुत अलग फल देगी, अगर ये रेखा भाग्य रेखा से मिलती है तो अलग फल देगी। ये जब पुष्ट होगी तभी इसके बारे में भविष्य कथन किया जा सकता है, उससे पहले नहीं कर पाऊंगा। बहुत सुंदर एक रेखा इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही, अभी पूर्ण नहीं बनी। जहां ये अच्छे फल दे रही है वहीं लापरवाही की गुण भी आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, अगर आप लापरवाही से बच जाते हैं, यकीन मानिएगा आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। भगवान शंकर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, उसका प्रसाद आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। अच्छी प्रतिभा, तीव्र बुद्धि का संचरण होने वाला है आपके जीवन में बहुत जल्दी। जो सोचने और समझने की शक्ति है वो विशेष रूप से आपके अंतर्मन में निहित हो गई है और ऐसे व्यक्तित्व को उभर कर ला रही है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले 40वें के बाद से 41वें बाद से देखिएगा आप, बहुत अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, बहुत प्रभाव डालने वाला रहने वाला है। ये आपकी हथेली की रेखाएं बता रही हैं। यहां पे अगर शुक्र पर्वत को हम देखते हैं, शुक्र पर्वत है ये, कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन चीजों के लिए इसको जाना जाता है और एक सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में वास्तव में शुक्र सुंदर रूप से उभरा है, तेजोमय अवस्था में, तेजस्वी है, तेजस्वी व्यक्तित्व है और कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी भी जो है एक ग्लैमर की तरह अट्रैक्ट करने वाली रहेगी। जो सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर प्रकार की परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलने की क्षमता रहेगी। नई चीज़ों के प्रति हमेशा रुझान बना रहेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी निश्चित तौर पे। और वर्टिकल लाइनें बहुत अच्छे रूप में है। अपने कार्य के प्रति धीरे धीरे जुझारूपन बढ़ जाएगा। जिस काम को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे और उसको पूरा करके ही दम लेंगे। ये जुझारूपन आपको अपने कार्य के अंदर रहेगा। वर्तमान में यहाँ पे बहुत सारी लकीरें हैं, ये इस प्रकार से है। तो किसी चीज को लेकर डीपली सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता भी कर रहे हैं न किसी कोने में, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी वो पूर्णता अभी हासिल नहीं है जो होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को जन्म दे ही रहा है, कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ दे ही रहा है, पूर्णता नहीं दे रहा है अभी। निम्न मंगल, उच्च मंगल पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बृहस्पति के अच्छे होते हुए भी बृहस्पति यहाँ पे साधारण भाव में है वर्तमान समय में। आपकी हथेली में निश्चित रूप से साधारण अवस्था में बैठे हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता, परोपकार की भावना रहेगी।
आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, नेम फेम की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर रहेगा। हाँ, इसके बारे में हमने बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया। चंद्रमा थोड़ा सा अनबैलेंस है, शुक्र के साथ मिलकर मन को थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है। मानसिक परेशानियां शुक्र के साथ मिलके ये देता ही देता है। कभी कभी भावुकता दे देता है, कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। और चंद्रमा और शनि शुक्र एक ही जैसा थोड़ा बन जाए तो कभी कभी व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, कभी कभी मन भटकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए कहीं ना कहीं अगर मन थोड़ा खराब होगा तो पेट की दिक्कतें भी आनी बैठ जाती हैं। चंद्रमा थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाए और शुक्र उसको प्राबल्य दे तो नींद आने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जो मुख्य चीज़ें थी आपकी हथेली में, वैसे तो बहुत सारे चिन्ह बनते हैं, लाखों बनते हैं, लेकिन सब फलित नहीं होता है। जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी, मुख्य मुख्य ग्रहों पे बन रहा था, वो चीज़ें मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिए हैं, उनका फल भी विस्तार पूर्वक बता दिया है। एक बात तो निश्चित है, भाग्योदय की स्थिति जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से काफ़ी बड़ी तरक्की को ये यहाँ पे दिखा रहा है। जीवन में वास्तव में जो पाना चाहते हैं, जिस ओर जाना चाहते हैं, चाहे ज्ञान हो, चाहे भौतिक चीज़ें हों, वो चीज़ों की प्राप्ति होगी और ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा आपके पास है, ये डेफिनेटली कह सकते हैं। अध्यात्म की जो शक्ति, नॉलेज की जो शक्ति आपके अंदर है, बहुत कम लोगों के पास होती। एक साथ शनि पे वर्ग का चिन्ह बनना, त्रिकोण का चिन्ह बनना और चतुष्कोण का चिन्ह बनना, साथ में राहु का प्रबल प्रभाव पड़ना इस पे सकारात्मक दृष्टि से, ये लाखों करोड़ों लोगों में से एक हथेली में ऐसा बनता है। डेफिनेटली व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार को पा लेता है। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, इसको व्यक्ति समझ जाता है और जो ब्रह्म तत्व है उस तत्व की महिमा को जानता है और उस तत्व की खोज भी कर लेता है। ये आपकी हथेली बहुत सुदृढ़ और बहुत सुंदर है। कुछ उपाय मैं तब भी दे रहा हूँ क्योंकि आपने हथेली बताई है। उपाय देना हमारा काम है, करना न करना आपका काम है। बस आप ये करिएगा, कुछ समस्याएं हैं, कुछ टाइम तक रहेंगी, उलझन भी रहेगी, संघर्ष भी रहेगी, आर्थिक रूप से कमजोरी भी रहेगी, लेकिन आने वाला समय और वो भी 42वें वर्ष के बाद से अत्यंत बेहतरीन है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।